तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड बाई एक्शंस। मीन्स क्लासिफिकेशन क्या है ड्रग्स का और उसकी एक्शन क्या है। एंड मोस्टली हम इसमें टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारी जो फर्स्ट टर्म्स है जैसे कि जो एनाल्जेसिक, तो मीन्स जो होता क्या है, जो एनाल्जेसिक जो ड्रग रहती हैं वो क्या कहते हैं, जो रिड्यूस करती हैं पेन के लिए, ठीक है ना। जैसे कि हम इसमें अगर इंजेक्शन जो ड्रग्स रहते हैं बात करें तो डाइक्लोफिनिक हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट हमारे थी एनाल्जेसिक, जिसका हम यूज़ करते हैं रिलीफ करने के लिए पेन को, ठीक है ना। और जैसे कि हम इसमें अगर बात करेंगे तो अगर हम इंजेक्शंस की बात करें जो ड्रग्स रहती है हमारी, जैसे को डाइक्लोफिनेक सोडियम हो गया ना, तो वो यूज़ करते हैं मोस्टली। और जैसे कि इसके टैबलेट फॉर्म में भी आता है ये। देखो हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट टर्म जो है हमारी, ठीक है। और जो नेक्स्ट टर्म है हमारी वो है एंटी हिस्टामिन। तो को एंटी हिस्टामिन क्या होता है, ये एंटागोनिस्ट होता है एंड जो हिस्टामिन का, ठीक है ना। इसमें हिस्टामिन 1 एंड हिस्टामिन 2 होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो हिस्टामिन जो 2 होता है ना वो पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करता है। और इसमें जो ड्रग्स रहती हैं जैसे कि उसकी जो हिस्टामिन 1 एंड हिस्टामिन 2 की ड्रग है ना अलग अलग रहती हैं, एक क्लासिफाइड होता है एक। जैसे कि हम बोले तो जो हिस्टामिन बंद रहता है उसमें डाइफेनहाइड्रामाइन वगैरह ऐसे कुछ करके रहती है ना। और जो हिस्टामिन 2 रहता है उसमें लोराटिडीन रेनिटिडीन वगैरह करके रहती हैं, ठीक है ना। तो देखो मैं ना अब शॉर्ट में फॉर्म में लिखूंगा बिल्कुल कि मतलब उसका यूज़ क्या है। तो उसका यूज़ करते हैं सिर्फ रिलीफ करने के लिए, रिलीफ करेंगे एलर्जी सिम्टम्स को, ठीक है ना। या फिर हमें ना इसको और तरह से भी बोल सकते हैं, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं जो एंटी हिस्टामिन है जो बाइंड बाइंड होगा, जो जो उसकी ड्रग रहती है वो बाइंड होती है हिस्टामिन रिसेप्टर पे और साइड पे, और उसके बाद एलर्जिक रिएक्शंस करती है ना, ऐसे ही बोल सकते हैं। अब जैसे कि मैंने इसमें ड्रग तो बता दी, ठीक है ना, एग्जांपल में। अब नेक्स्ट चलते हैं, और भी इसमें कुछ टर्म्स रहती हैं। अब देखो अब जो हमारा जो सी टर्म है ना, सी जो पॉइंट है हमारा जैसे कि एंटी डायरियल्स। एंटी मीन्स अगेंस्ट करेगा, डायरिया के अगेंस्ट करेगा, जो वर्क करती है ड्रग्स। तो ये हम इसमें बोल सकते हैं डायरेक्टली यूज टू मैनेज डायरिया, ठीक है ना, मीन्स मैनेज करेगा इसको ना। ठीक है, ये मैनेज करेगा, ठीक है। या फिर हम इसकी जगह बोल सकते हैं यूज टू, इसके बाद लिख सकते हैं यूज टू कंट्रोल, ठीक है ना, कंट्रोल डायरिया, ओके। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ये जो एंटी डायरियल जो ड्रग्स रहती हैं ये इसका यूज़ करते हैं जो सिम्टम्स रहते हैं डायरिया के उसमें, ठीक है ना। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं यूज टू रिलीव रिलीव सिम्टम्स ऑफ डायरिया, ठीक है। अगर मैं इसमें ना जो ड्रग की बात करूँगा ना तो फर्स्ट ड्रग मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, अब की बार लोपेरामाइड, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं डी पॉइंट पे, जो मतलब अब जो नेक्स्ट जो हमारी टर्म है, ठीक है। अब देखो जो हमारी नेक्स्ट जो डी पॉइंट रहता है डायूरेटिक्स, इसमें जो टर्म रहती है, तो जो डायूरेटिक होता है तो इसका जो हेल्प करती है जैसे कि इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, इंक्रीज करेगा यूरिन प्रोडक्शन को एंड रिड्यूस करेगा फ्लूइड रिटेंशन को बॉडी में, ठीक है। और हम अब इसको ना दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करेंगे डायूरेटिक्स से होते क्या हैं, तो ये ड्रग्स होती हैं जो इंक्रीज करेंगे यूरिन फ्लो को, है ना। मीन्स जो डायूरेटिक है इंक्रीज करेंगे यूरिन फ्लो को किस, और इनहिबिट करेंगे सोडियम को और H2O वाटर रीअब्जॉर्प्शन को फ्रॉम द किडनी से, ठीक है ना, किडनी की ट्यूबुल से वहाँ से करेगा, ठीक है। तो मैंने देखो दो दो तरह से बता दिया, आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, एक ही सामने लिख दिया एक उस तरह से, ठीक है ना। अब देखो अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँगा कि जो डायूरेटिक्स है कहाँ कहाँ पे इंडिकेशंस, जैसे कि मोस्टली जैसे कि हार्ट फेलियर कंडीशन है ना, वहाँ पे डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो है अब देखो लीवर है वहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। या फिर जो डिसऑर्डर्स होते हैं लीवर हो गया, किडनी डिसऑर्डर हो गए, है ना, वहाँ पे यूज़ करते हैं इसका।
अब देखो मैं देखो जैसे कि इसकी जो ड्रग्स रहती हैं वो कैसे वर्क मतलब कैसे वर्क करेंगी, तो देखो इसके अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे कि जो जो क्लासिफिकेशन रहता है, जो लूप डाययूरेटिक हो गया, है ना, थियाजाइड हो गया, पोटेशियम स्पेरिंग हो गया, कार्बो एनहाइड्रेज इन्वेटर्स हो गए, है ना, उस पे ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स हैं, उसमें ऑस्मोटिक में वो मतलब कि मैनिडोल्स यूज़ करते हैं, और लूप है, फ्यूरोसेमाइड ऐसे करके यूज़ करते हैं। मतलब जो सभी के अपने अपने वर्क हैं अपनी अपनी जगह पर, ठीक है ना। यहाँ पे हम सिर्फ टर्म्स की बात कर रहे हैं, बट मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेके चल रहा हूँ साथ में, जिससे कि आपको थोड़ा थोड़ा पता पड़े, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट जो टर्म है उस पे लेके चलता हूँ, ई, जो ई टर्म है अपनी, है ना। तो वो नेक्स्ट अपनी जो है वो है एमेटिक। एमेटिक ड्रग किसमें यूज़ करते हैं, या मेडिकेशंस हो गए या सब्सटेंस हो गया, यूज़ करेंगे इंड्यूस वोमिटिंग, वोमिटिंग को इंड्यूस कराने के लिए। और जो एंटीमेटिक होती है वो वोमिटिंग को रोकेगी, ठीक है ना। तो ये दो दो तरह से रहता है। अब देखो जो एमेटिक रहती है वो क्यों हम यूज़ करते हैं, जो इंड्यूस करेंगे वोमिटिंग, क्यों, क्योंकि जब कोई पेशेंट है जो पॉइजनिंग का पेशेंट है तो उसमें मोस्टली यही ड्रग यूज़ करते हैं। तो ठीक है, जैसे कि देखो एमेटिक ड्रग्स हैं, जो मेडिकेशन सब्सटेंस जो भी हैं, इनका जो जो ये करती हैं वो इंड्यूस करती हैं वोमिटिंग को, ठीक है। और अगर मैं इसमें जो एमेटिक में अगर मैं ड्रग की बात करूँगा तो एपोमॉर्फिन ड्रग रहती है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जो टर्म है उसमें की बात करता हूँ, ठीक है ना। अब देखो हमारे जो नेक्स्ट जो है एंटीमेटिक ड्रग्स रहती हैं। मीन्स देखो पहले तो हम इंड्यूस करा रहे थे, अब इसको प्रिवेंट कराएंगे, है ना। किसको कराएंगे, वोमिटिंग को या इरिटेशंस वगैरह को है, उसको प्रिवेंट कराएंगे। तो हम कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं, कौन सी नहीं यूज़ करते, ये भी हम बताएंगे, ठीक है ना। तो देखो जो हमारे एंटीमेटिक है वो ड्रग क्या यूज़ करते हैं, प्रिवेंट सीवियर नोजिया हो गया एंड वोमिटिंग को, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे ड्रग्स की भी बात कर लूँ तो सबसे प्रसिद्ध है, फेमस है ओंडासेट्रोन, ठीक है ना, ओंडासेट्रोन, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी जो नेक्स्ट टर्म है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करेंगे अपने। तो देखो नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो है एंटीटोसिप। मीन्स जो एंटी में संघर्ष का को काम करना, टोसिप्स टोसिप के, ठीक है ना। मीन्स जो ड्रग है वो ट्रीट करेगी कफ को, ठीक है ना, उसको प्रिवेंट करेगी, है ना। मीन्स बोले तो उसके अगेंस्ट काम करेगी। तो हम इसमें लिख सकते हैं, तो देखो जैसे कि दीज ड्रग आर यूज टू ट्रीट कफ, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टर्म पे बात करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो एंटासिड। एंटासिड मीन्स देखो एंट मीन्स अगेंस्ट, एसिड के अगेंस्ट काम करना। तो इसका यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एसिड है स्टमक का, तो उसको, ठीक है। या फिर हम मतलब बोल सकते हैं जो जो गैस्ट्रिक की जो एसिडिटी है उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है ना। हम ये भी बोल सकते हैं इसमें। दो अब नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो एंटी एंजाइटी, ठीक है ना। देखो मोस्टली है ना, हम जब किसी पेशेंट की जब बोले तो सर्जरी वगैरह करते हैं किसी चीज़ की, तो है ना उस टाइम पे हम पेशेंट है ना काफ़ी मतलब वो एनजाइटी होती है उसको, तो हम मोस्टली ही ड्रग यूज़ करते हैं एंटी एनजाइटी ड्रग। तो हम इसमें ना बोल सकते हैं ये ट्रीट करेगा एनजाइटी डिसऑर्डर्स को, है ना, या फिर रिड्यूस करेगा एनजाइटी को, है ना। तो जैसे कि जो ये ड्रग्स हैं यूज़ करेंगे, यूज़ टू ट्रीट एनजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। अब देखो एक और नेक्स्ट जो टर्म्स हैं हम उसको भी यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना, जो लास्ट अपनी है। अब देखो हमारी जो नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक, ठीक है ना। जो एंटीपायरेटिक जो टर्म है उसका मीन्स होता है कि जो फीवर वगैरह हो गया उससे रिलीफ करना, है ना, पेशेंट को। मीन्स जो अगेंस्ट काम करेगी पायरेटिक के, एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, पायरेटिक मीन्स जो उसके अगेंस्ट काम करेगा फीवर वगैरह, ठीक है ना, तो उसको रिड्यूस कराएगी। तो देखो जो ड्रग्स है वो यूज़ करेंगे ट्रीट करने के लिए या फिर रिलीफ देने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए फीवर को, ठीक है। तो देखो इसमें वैसे टर्म्स तो और भी हैं, ठीक है ना, काफ़ी है टर्म, है ना। तो आप जैसे चैप्टर पढ़ते जाओगे ना वैसे वैसे आपको ना बहुत सारी टर्म्स मिलेंगी, जो ड्रग्स हैं बहुत सारी मिलेंगी उसमें टर्मिनोलॉजी के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इतना ही कराऊँगा। देखो इससे आपको पता पड़ जाएगा कैसे क्या जो टर्म्स हैं हमारी। और इसमें वैसे भी बहुत सारी, लेकिन मैंने सोचा कि आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट्स टर्म है उनको ही यहाँ पे डिस्कस करूँ, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।